देखिए ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, याद रखिएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोले तो हिंदी में इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, स्टैंडर्ड बोले तो मानक, बुक बोले तो पुस्तक, और नंबर यानी संख्या। तो सबसे पहले आपके मन में जो आ रहा है वह क्या है, ध्यान रखना है, वह है सर ये बुक नंबर क्या है। पहले तो ये बता दीजिए, उसके बाद तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर पर ही लेंगे। तो चलो साथियों, पहले आज हम बात करने जा रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित बिहार लाइब्रेरियन 2025 के एग्जाम के लिए बेहतरीन बुक पर। आप देख सकते हैं कि यह चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन के लिए जिसमें पूरे 25 प्रैक्टिस सेट मिलता है और उसकी मिलती है आपको संपूर्ण व्याख्या। या पूरे बुक का अध्ययन किया तो समझ में आया कि इनके द्वारा हर सेट में हर एक यूनिट से बेहतरीन क्वेश्चन को लिया गया है। मैं इसे रिकमेंड करता हूं। अनेक एग्जामिनेशन के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बुक मार्केट में उपलब्ध है, जो कि आज के हर एक बुक से कहीं बेहतर कंटेंट प्रस्तुत कर रहा है। तो अपने नजदीकी पुस्तक केंद्र से जाकर इसे परचेज कर सकते। तो बुक नंबर यानी पुस्तक संख्या। पुस्तक संख्या पुस्तकालय में एक ही वर्ग या विषय के अंतर्गत आने वाली विभिन्न पुस्तकों को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए उसमें दी जाती है। नोट कीजिएगा इस बात को, क्या कि आपको यहां पर एक बात जानना है, और वो यही है कि पुस्तक संख्या एक प्रदान किया जाता है। हर एक लाइब्रेरी में पुस्तक का एक अपना पुस्तक संख्या होता है, जो पुस्तकालय में एक ही वर्ग का या फिर एक ही विषय का। जैसे कि हिस्ट्री के लिए एक पुस्तक नंबर हमने 699 दिया। तो याद रखना, अगर हम 600 की बात करें तो वो क्या है, बुक नंबर है। यानी वह या तो किसी विषय के लिए दिया जाता है या एक कैटेगरी यानी वर्ग के लिए दिया जाता है। और विभिन्न पुस्तकों को उसके विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए पुस्तक नंबर दी जाती है। यानी ए बुक नंबर इज ए पार्ट ऑफ कॉल नंबर। ध्यान रखना है, हमने आपको कॉल नंबर भी इसी एकलव्य बैच में पढ़ा चुके हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक बुक विद इन ए सेम क्लास और सब्जेक्ट इन लाइब्रेरी। याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुक नंबर किस लिए यूज करते हैं। तो याद रखना है, बुक नंबर से हम विषय के भीतर विशेष पुस्तक की पहचान करते हैं, या विषय के अंदर एक विशेष पुस्तक की पहचान करते हैं। यानी विषय बोले तो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी उसके अंतर्गत हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। तो याद रखना है, किसी विषय के भीतर विशेष पुस्तक की पहचान, जैसे कि इकोनॉमिक्स की पुस्तकें, हिस्ट्री की पुस्तकें, सिविक्स की पुस्तकें, ज्योग्राफी की पुस्तकें। ये पुस्तकों को पहचानने के लिए विषय के भीतर जो ये विषय होते हैं पुस्तक, इसके लिए पुस्तक संख्या का आवंटन किया जाता है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ चुके हो। देखिए, हम बताए थे आपको क्या बताए थे कि कॉल नंबर एक होता है। क्या होता है कॉल नंबर? तो रिकॉल कर लीजिए, कॉल नंबर में क्लास नंबर भी और उसके साथ साथ बुक नंबर देखने को मिलता है। यानी कॉल नंबर प्लस बुक नंबर, सॉरी फॉर दैट, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर इक्वल टू कॉल नंबर। ठीक है, क्लास के बच्चों से आपने बुक लिया, क्लास के बच्चों से आपने बुक लिया, तो बच्चा जो बुक लिए हैं दोनों में संबंध हुआ, और अब उसको कॉल करके बोलते हैं अरे तो तक क्या देगा बुक हमको। तो याद रखना है कि क्लास नंबर जो है वो क्या होता है, बुक नंबर तो हम बता दिए आपको, और दोनों जब मिल जाएगा
तो वो कॉल नंबर कहला जाएगा। यानी समझिएगा, कॉल नंबर में पहले आपको क्लास नंबर देखने को मिलता है जो किसी विषय को दर्शाता है, जैसे कि फिजिक्स, हिस्ट्री। उसके साथ आपको बुक नंबर मिलता है। उस विषय के अंतर्गत किसी विशिष्ट पुस्तक की पहचान, जैसे कि फिजिक्स के अंदर आपको किसका, तो मान लीजिए कि किसी राइटर का पुस्तक विशेष तौर पर, ये फिजिक्स है और क्लास 12th का फिजिक्स, क्लास 11th का फिजिक्स, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, तो उस विषय के अंतर्गत जो विशिष्ट पहचान को बनाएगा और उसे बुक नंबर कह देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों जब मिल जाएगा तो उसी को कॉल नंबर कहेंगे। यहां पर आप थोड़ा सा समझिएगा कि कॉल नंबर जो है ना, उसमें क्लास नंबर होता है और बुक नंबर होता है। यानी कॉल नंबर जो है ना, वो देख लीजिए कैसा होता है। ये दिख रहा है कॉल नंबर, इसमें देखिए 2 सेक्शन आपको दिख रहा होगा, यहां से ये देखिए क्या है, तो कॉल नंबर ये बुक में आप देखते होंगे। कल हम फिगर के साथ आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे, इस पर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए शुरू में जो 954 दिख रहा है, ये क्या है, तो ये हमारा क्लास नंबर है जो किसी विषय के लिए होता है। आपसे कल एमसीक्यूज भी हम पूछेंगे। यानी क्लास नंबर शुरू में होता है और वो विषय को दर्शाता है। और बाद में जो आप देख रहे हैं क्या, A36, G54, S23, ये क्या है, तो यह हमारा उस विषय के अंतर्गत किसी विशिष्ट पुस्तक की पहचान कराता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा दोनों मिल गया, ये और ये कुल मिलाकर कॉल नंबर हो गया। यानी आपको अगर 954 समझ में आएगा तो वो इंडियन हिस्ट्री की बात करेगा, और ये A36 हो गया, दैट मीन्स उसके लेखक के द्वारा लिखा हुआ एक स्पेशल विषय है। जैसे कि ये हमारा 954, G54 उसके साथ जुड़ गया, तो याद रखिएगा गांधी के द्वारा इंडियन हिस्ट्री। जैसे S23 यानी इंडियन हिस्ट्री बाय शर्मा। जैसे कि हमारा बुक नंबर आया, बुक आया, तो हम यहां पर कहेंगे कि जैसे 554 और हम लिख देंगे R57। ये क्या हुआ, तो ये देखिए ये हमारा है क्या, तो क्लास नंबर है। क्या है, क्लास नंबर है। और ये जो है वो रास यानी आर के द्वारा रास, सर के द्वारा लिखा हुआ किसी विशेष पुस्तक की बात हो रही है, और ये दोनों इस तरह से कॉम्बिनेशन हमारा कॉल नंबर बन जाता है। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया होगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं बुक नंबर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बुक नंबर, तो आपको ध्यान में रखना है बुक नंबर क्या हो गया, तो ये जो हमारा A36 है, G54 है, S23 है, ये सभी बुक नंबर है जो लेखक के नाम के आधार पर बनाए गए पुस्तक की पहचान, और ये है हमारा विशिष्ट पुस्तक। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। यानी हम लोग बात करें कि बुक नंबर का क्या काम है, तो बुक नंबर का काम आपको समझ में आ गया कि जब यूनिकनेस यानी आपको यूनिक बनाने के लिए, जब एक ही वर्ग के तहत अलग अलग पुस्तकों की पहचान करना हो, रास सर ने भी लाइब्रेरी साइंस लिख दिया, और भी बहुत सारा अमित कुमार सर ने भी लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे एक ही लाइब्रेरी में, तो आपको यहाँ पर बुक नंबर मिलेगा, जिसमें R75 है वो रास सर का है, जिसमें A54 है वो अमित सर का है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसमें याद रखिएगा सेल्फ ऑर्डर भी उसमें रहता है,
पुस्तकों को क्रमबद्ध रखने में ये सहायता प्रदान करता है और इजी इन एक्सेस यानी उपयोगकर्ता को पुस्तक खोजने यानी ओपन एक्सेस के लिए यह कारगर सिद्ध होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, प्रहलाद जी बोल रहे हैं इसके साथ एसएसएन नंबर भी होता है। बिल्कुल, जब हम लोग अभी एक बात पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ISBN, तो यह BN में बुक नंबर आया तो हमने बुक नंबर को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। हमारा काम था बुक नंबर को समझाना, तो हमने समझाया कि बुक नंबर में ऑथर का कटर नंबर होता है, यानी लेखक के नाम के अनुसार वहां पर कटर नंबर का यूज होता है। देखिए आपने कहा ना एसएसएन नंबर भी होता है, तो याद रखना है लाइब्रेरी की प्राप्ति संख्या के आधार पर उसका एसेशन यानी प्राप्त संख्या, जिसको प्राप्ति नंबर कहेंगे, इसका भी यूज होता है। तो याद रखना है, हमने आपको कुछ भी जानकारी देने से वंचित नहीं किया है। देखिए आप अगर बुक नंबर बनाएंगे तो या तो सिर्फ ऑथर भी रहेगा या फिर उसके साथ आपको एसएसएन नंबर भी देखने को मिलेगा। यही नहीं, तीसरे नंबर पर आपको ईयर का भी देखने को मिलेगा और ये सभी अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिक डिजिट से मिलकर बनता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल आप बुक नंबर को समझ पाए, यस और नो? जल्दी से बोलिएगा। बिल्कुल, उत्कर्ष सिन्हा कह रहे हैं एकदम प्रैक्टिकल है। तो बिल्कुल, जब आप लाइब्रेरियन बनेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा तो इसी का यूज होगा। हम जब पब्लिशर को अपना बुक दे रहे थे तो वो भी बोल रहे थे कि सर क्या आपके पास ISBN नंबर है? हम बोले बाबू उतना पैसा नहीं है, पहले ही तू हमसे बहुत कुछ टान लिया है, अब ISBN नंबर लेने के लिए हम आप फिर पैसा बर्बाद करें? न है हमारे पास, बुक छापना है तो छाप, नहीं तो बोलिए हम सबको पैसा लौटा देंगे। तो हमारे पास नहीं था ISBN। तो एकदम प्रैक्टिकली क्या बात है कि हमने लाइब्रेरी का जो ये पुस्तक लिखा है, गजब एक्सपीरियंस गेन किए हैं, बहुत कुछ सीखने समझने का हमें वक्त मिला। चलिएगा, ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर यानी अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या, ये क्या है? तो आप देखिए एक नंबर आपको यहां समझ में आ जाएगा। एक बात है कि जब इसमें बुक नंबर दे रहे हैं, इसका मतलब लेखक के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हो रहा है। इसका मतलब ये ISBN अगर दे देंगे, यानी किसी पुस्तक में ISBN नंबर दे देंगे तो उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, यानी उसको एक अद्वितीय संख्यात्मक पहचान मिल जाएगा। यानी किसी को अगर ISBN नंबर देते हैं तो उसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिलेगा, पहचान मिल जाएगा। यानी जो पुस्तकों और मोनोग्राफ को दी जाने वाली पुस्तकें हैं, पुस्तक बोले तो बुक, और बुक में किसी टॉपिक पर एक पुस्तक लिख दिया जाए तो उसे मोनोग्राफ कहा जाता है। और यह एक प्रकार का स्पेशल कोड है, विशिष्ट कोड है, जिससे प्रत्येक संस्करण उसके फॉर्मेट की पुस्तकों को अलग अलग तरीके से पहचानने के लिए ISBN नंबर का होना बहुत ही जरूरी है लाइब्रेरी में। याद रखना है ISBN अगर आपके पास है तो आपके पुस्तक को इंटरनेशनल पहचान मिलता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बुक इंटरनेशनल लेवल पर अगर जाएगा तो ध्यान रखना है बिना ISBN का वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल नहीं जा सकता है। याद रखिएगा आप, ISBN इतना महत्वपूर्ण है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे हैं हम भी, और आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में भी। याद रखिएगा ISBN 13 अंकों का एक संख्या होती है। याद रखना है पहले यह 10 अंकों की होती थी, लेकिन वर्तमान में 13 अंक हो गया है। इसमें पुस्तक के प्रकाशक, ठीक है, उसकी भाषा, संस्करण और देश की जानकारी भी इसमें कोडित होती है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसका उपयोग पुस्तक को खोजने, उसके वर्गीकरण, उसके सूची निर्माण और विक्रय में भी सहायता करता है। यानी आपको यहाँ यूज देखना है ISBN का, तो ध्यान में रखना है यूज होता है फॉर सर्चिंग। यही नहीं, क्लासिफिकेशन के लिए भी, कैटालॉगिंग हमने पढ़ा दिया है, और सेल के लिए भी ध्यान रखना है।
प्रत्येक ISBN एकल शीर्षक और संस्करण के लिए अलग होता है। ईच ISBN यूनिक आइडेंटिफिकेशन, पहले ही हम बता चुके हैं ISBN जो है वह पुस्तक के लिए यूनिक होता है और यह एवरी टाइटल एंड एडिशन में अलग अलग यूज होता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। कह रहे हैं 1 जनवरी 2007 से 13 डिजिट हो गया, वाह क्या बात कह रहे हैं। 1 जनवरी 2010 या 7, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बोलिएगा। प्रहलाद जी कह रहे हैं 1 जनवरी 2007 या 10, जल्दी से बोलिएगा क्या होगा। आप कमेंट करिए जल्दी से कि इसको 13 डिजिट जो किया गया उसका आप ईयर बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं, बहुत बढ़िया। 1 जनवरी 2007 से इसका 13 डिजिट में आ गया है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ सकते हैं। देखिए ये हम आपको, अगर ISBN आप देखेंगे ना किसी पुस्तक में, तो हम आपको दिखा देते। कैसे दिखा देते? ISBN वाला बुक हमारे पास है, कभी हम दिखा देंगे निश्चित तौर पे, है ना। कल ही लगा देंगे हम फोटो ऑब्जेक्टिव में। देखिए ये इस तरह का बहुत लंबा चौड़ा एकदम डिजिट है। देखिए यहाँ पर ISBN 97893, फिर इतना, फिर ये देखिए क्या है। तो पहला जो आप ये देख रहे हैं यह प्रीफिक्स का कोड है जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बता रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए इसमें जो वर्ग है ना आप उसे देख लो। एक वर्ग ये हो गया हमारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये देख रहे हैं। यानी शुरुआती में जो आपको डिजिट देखने को मिलेगा वो प्रीफिक्स कोड कहलाता है और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए होता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है ये जो 93 आप देख रहे हैं वह ग्रुप पहचान करता है, वो कंट्री को बतलाता है, जैसे कि भारत देश का है, याद रखना है। उसके बाद जो ये 4 डिजिट का आप देख रहे हैं यह प्रकाशक का कोड है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और फिर जो आप 345 देख रहे हैं यह शीर्षक की पहचान को बतला रहा है। उसके बाद 7 नंबर जो है वह आपको सत्यापन अंक है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप एग्जाम्पल से समझ में आ गए होंगे। भारत में जारी करने वाली संस्था की बात करें तो RRLF यानी राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय, उसके साथ आप ISBN एजेंसी लगा दीजिए। यानी आपको राजा राम मोहन राय नेशनल ISBN एजेंसी, आप देखिए राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN के द्वारा भारत में ISBN को जारी किया जाता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत वर्क करता है। यहां कंफ्यूजन होता है क्या, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी आ जाता है, तो आपको पहले ध्यान में रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ISBN बोले तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर को दिया जाता है, वर्क करता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। उपयोग क्या हो गया तो समझ में आ गया होगा। लाइब्रेरी में पुस्तकों की खोज और उसके वर्गीकरण के लिए होता है, पुस्तक व्यवसाय में इसकी पहचान और वितरण के लिए, और प्रकाशन सूची और बाइब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां पर हम लोग पुस्तकालय संख्या, कॉल संघ नंबर, ISBN और ISN पर आधारित प्रश्न देखेंगे। जल्दी से बताइएगा, बुक नंबर का प्रयोग पुस्तकालयों में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। वन नंबर का आपको B नंबर जवाब मिल रहा है। याद रखिएगा बुक नंबर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो बिल्कुल आपका B नंबर सही जवाब है। पुस्तकों को सेल्फ में यानी सेफ में अद्वितीय रूप से पहचानने के लिए, बिल्कुल हमने कल बताया था बुक नंबर जो है वह आपको एक ही वर्ड याद रखना है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसे बुक नंबर दिया जाता है। तो पुस्तकों का सेफ में और द्वितीय रूप से पहचान बनाने के लिए बुक नंबर इशू किया जाता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सावधानी से जवाब देना है।
कॉल नंबर में बुक नंबर किस प्रकार उपयोगी है बताइएगा। हाउ इज द बुक नंबर यूजफुल विद इन कॉल नंबर। देखिए कल हमने आपको बताया था कि कॉल नंबर जो है वह क्लास नंबर प्लस बुक नंबर से, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कॉल नंबर में बुक नंबर किस प्रकार उपयोगी है बताइएगा। तो बुक नंबर यूजफुल विद इन कॉल नंबर क्या होगा। विषय को वर्गीकृत करने के लिए, पुस्तकों की विशिष्ट पहचान में सहायता के लिए, संस्करण कोई संख्या को दर्शाने के लिए, या फिर इसका कोई यूज नहीं है। तो बिल्कुल बी नंबर इज द राइट आंसर। बोलिए बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है, यस और नो। तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कितना मस्त आपको आज क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, ध्यान रखना है। मान लीजिए दो पुस्तकों का क्लास नंबर, देखिए ये 3201 यानी 320.1 है, लेकिन दोनों किन लेखकों के नाम, लेकिन लेखकों के नाम अलग अलग है। लेखक का नाम है पटेल और दूसरा है शर्मा यानी रास बिहारी शर्मा यानी आइए याद रखना है। दोनों को कैसे अलग करेंगे। अब मजा आएगा क्वेश्चन का लेवल, बताइएगा क्या क्वेश्चन है समझिएगा। दो पुस्तक है जिसमें आपको दोनों के लिए क्लास नंबर ये मिल गया, लेकिन उसका लेखक अलग अलग है। तो दोनों को हम किसके जरिए अलग करेंगे। क्या उसके लिए बाइंडिंग कलर बदल देंगे, बुक नंबर होगा, एसेशन नंबर होगा, टाइटल स्टेटमेंट तो नहीं होगा। जल्दी से बोलिएगा। आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुक नंबर, जो कि आपको पता है कैसे बुक नंबर होगा। तो याद रखना है ये तो सेम है यानी 320 और 0.1 तो होगा ही होगा। उसके बाद अब देखिए पटेल के लिए आपको सपोज दैट P30 यूज कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह से शर्मा जी के लिए आप 320.1 और शर्मा जी के लिए कुछ डिजिट इस तरह एस करके। ये क्या बतलाता है, तो लेखक का नाम को बतला रहा है। और ये क्या है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है बुक नंबर है, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलिए स्पष्ट रूप से। देखिए यहां पर तो आपको बुक नंबर दिख गया तो आपने लगा दिया आंसर, लेकिन ये बातें आप नोट भी कर लीजिए कि लास्ट में जो ये हम देख रहे हैं ये लेखकों के नाम को संदर्भित करता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कॉल नंबर में क्लास नंबर किसका प्रतिनिधित्व करता है, जल्दी से बताइएगा। कॉल नंबर में क्लास नंबर जो है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है। क्लास नंबर के द्वारा निम्नलिखित में से हम क्या बता सकते हैं। क्या उसका लेखक का नाम बता सकते हैं, पुस्तकों का विषय बता सकते हैं, प्रकाशक बता सकते हैं, या फिर उसका एडिशन बोले तो संस्करण बता सकते हैं। क्या होगा आपका सही। तो याद रखिएगा क्लास नंबर अगर बात हो तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है वो हो जाएगा पुस्तकों का विषय। याद रखना है ना, हमने आपको बताया था कि क्लास में कौन सा विषय पढ़ाई होता है ये मायने रखता है। तो क्लास में कौन सा विषय पढ़ाई हो रहा है यह बातें आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए कटर नंबर नाम सुने हैं, कटर नंबर आप नाम सुने होंगे तो बताइएगा कटर नंबर मुख्यतः किस आधार पर तैयार किया जाता है। कटर नंबर प्राइमरली बेस्ड ऑन, किस पर आधारित होता है, जल्दी से बताइएगा। कटर नंबर किस पर आधारित होता है बताइएगा, क्या होगा इसका सही जवाब।
बताना है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ऑथर्स सरनेम, यानी ऑथर का नेम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, कटर। यदि किसी पुस्तक का कॉल नंबर, देखिए ये दिया हुआ है, कॉल नंबर आपको यहां पर दे दिया, तो ये R35 निम्नलिखित में से किसे दर्शाएगा? क्या होगा इसका सही जवाब? R35 किसे दर्शाएगा? सावधान, अगर ये गलत हो गया इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं। क्या होगा जल्दी से बताइएगा। सिक्स नंबर का जल्दी से जवाब देना है। सिक्स का बी नंबर आ रहा है। देखिए अभी जस्ट बताए थे ना P30, ये क्या है? तो याद रखना है पटेल हो गया था, हमने आपको S24, ये क्या है? तो आपको पता चल गया कि ये जो हमारा कॉल नंबर में इस तरह से लिखा हुआ अंत में रहता है वह ऑथर का नेम है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। बुक नंबर पुस्तक के शेल्फ पर किस प्रकार सहायता करती है? अगर आप बुक नंबर देखते हैं पुस्तक में और उसे शेल्फ में रखा हुआ देखते हैं तो उससे आपको क्या फायदा होगा? क्या यह विषय अनुसार पुस्तकों को ढूंढने में मदद करेगा? समान विषय की पुस्तकों को अलग करने में सहायता करेगा? पुस्तकों को मूल्य तय करेगा? बिल्कुल गलत। उपयोगकर्ता को जानकारी मिल जाएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताना है। 7 नंबर का क्या होगा सही जवाब? 7 नंबर का क्या होगा? तो ध्यान रखना है बुक नंबर समान विषय हो और पुस्तकों की, समान विषय की पुस्तकों को अलग करेंगे बुक नंबर के माध्यम से, जो कि एक ही पुस्तक अलग अलग राइटर का अगर होगा तो उसके लिए बुक नंबर ही काम आएगा। ठीक है, बुक नंबर जैसे R35, दिस इज ए बुक नंबर, और यह राइटर को संदर्भित करता है, एक ही विषय के अलग अलग राइटर। तो ध्यान रखना है बुक नंबर ही आपको बचाएगा खोजने में व्यवस्था। देखिए आप यहां पर देखिएगा, ये देखिए और ये देखिए, इसमें अंतर बताइए, क्या है अंतर? अगर इसका जवाब आप दे दिए तो हम जरूर समझेंगे कि आप बेहतरीन तरीके से अपना कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर चुके हैं। बताइएगा क्या होगा सही जवाब? सोचने पर मजबूर करेगा आपको। बी नंबर सही जवाब दे रहे हैं। देखिए कितना अच्छा है ना क्वेश्चन। देखिए A47 और ये सेम, और यहां 49 हो गया, ये तो लेखक को बताता है ना, डिफरेंट ऑथर। चलिएगा, कॉल नंबर में सबसे पहले कौन सा भाग आप देखते हैं? चलिएगा बताइएगा। कॉल नंबर में सी नंबर आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। क्लास नंबर सबसे पहले आता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। एक ही विषय के लिखी गई पुस्तकों को शेल्फ में कैसे अलग किया जाता है? बताइएगा। एक ही विषय की लिखी हुई पुस्तकों को शेल्फ में अलग अलग कैसे ढूंढेंगे? बताइएगा। एकदम देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक ही विषय की पुस्तक है, पुस्तकों को शेल्फ में कैसे हम जानेंगे? तो बिल्कुल उसके लिए बुक नंबर है, और ध्यान रखना है कटर नंबर भी आपका होगा, इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, इस बात को नोट कर लीजिए। चलिएगा, बताना है आपको ISBN का फुल फॉर्म, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इज द राइट आंसर। चलिएगा, ISBN में कुल कितने अंक होते हैं? जल्दी से बताना है। ISBN में कुल कितने अंक होते हैं? जल्दी से बता दीजिए। ISBN में कुल मिलाकर, पहले तो आप आंसर इस तरह से, आप 12 का इस तरह से दिया कीजिए बी,
है ना, नहीं तो फिर हमको समझ में नहीं आ रहा है। 12 का जवाब देना है, 13 इज द राइट आंसर। आपको पता है कि 13 होने से पहले उसमें 10 हुआ करता था, तो वो कौन सा ईस्वी है, वो सन बताना है, वो वर्ष बताना है जिस वर्ष 10 से उसे 13 में बदल दिया गया। वह कौन सा वर्ष था, एक बार थोड़ा सा इसे शेयर कीजिए और आपको पूरा देना है जो हमारा गोल्डन नंबर है हमारा। जल्दी से एक बार शेयर करें जम के और इसे पूरा दीजिए आपका जो हम देखना चाह रहे हैं। बेवफा नागिन, अरे वाह, हमारे साथ जुड़ चुकी है। 2007, बिल्कुल ध्यान रखना है। 2007 में पहले 10 हुआ करता था, 2007 में उसे 13 कर दिया गया, बिल्कुल ध्यान रखना है। ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर किसके लिए होता है बताइएगा, किसके लिए होता है? तो ये कोई बात हुआ, यह बुक्स के लिए होता है, यानी किताबों के लिए होता है। चलिएगा, हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भिन्न भिन्न एग्जाम में। धन्यवाद, दिल से आभार आप सभी का, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बहुत सैल्यूट। चलिएगा, ISBN में प्रीफिक्स एलिमेंट निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? जल्दी से बोलिएगा, क्या होगा? ISBN में प्रीफिक्स एलिमेंट क्या दर्शाता है? जल्दी से बोलिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। वाह, क्या जवाब दिए हैं। EAN बोले तो यूरोपियन आर्टिकल नंबर का ये कोड, बिल्कुल आपको EN कोड इसको बोलते हैं। EAN कोड इज द राइट आंसर। बेहतरीन जवाब देने वाले का एक बार हम नाम लेना चाहेंगे, लेकिन नाम भाग गया। नेक्स्ट देखिएगा, ISBN का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है बताइएगा। ISBN किस उद्देश्य से यूज किया जाता है बताइएगा, क्या होगा इसका सही जवाब? ISBN का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या वो लेखकों को पहचानने के लिए, प्रकाशक को पहचानने के लिए, पुस्तकों की विशिष्ट पहचान? बिल्कुल, सी नंबर इज द राइट आंसर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुक इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिएगा, ISBN कौन जारी करता है? वाह, बेहतरीन क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ISBN निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ऑप्शन गलत हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो थोड़ा सा पसीना छूट सकता है। इसलिए याद रखिएगा, ISBN एजेंसी होता है, उसी के द्वारा नंबर जारी किया जाता है। हाँ, अब देखिए तो स्टार क्वेश्चन, भारत में ISBN जारी करने वाली एजेंसी का नाम आपको बताना है। जल्दी से बोलिएगा, जल्दी से बोलिएगा, भारत में ISBN जारी करने की एजेंसी जो है वह कौन सी है बताइएगा। ISBN भारत में जो जारी करता है, हाँ, ये तो थोड़ा सा गलत है, ये हमारा एक ही चीज है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका बी नंबर सही जवाब है। बी नंबर, आनंद प्रकाश जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आपको ध्यान रखना है
आपका बी नंबर एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा आईएसबीएन जारी किया जाता है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। बोलिए, कोई दिक्कत है? बी नंबर इज द राइट आंसर। 10 अंकों वाली आईएसबीएन कब तक प्रयोग में रहा, बताइएगा। 10 अंकों का जो आईएसबीएन था, बाद में उसे 13 अंक वर्तमान में कर दिया गया है। क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल 2007 आपका सही जवाब। हम लोग पहले ही डिस्कशन इसका कर चुके हैं। आईएसबीएन किस रूप में दर्ज की जाती है, जल्दी से बताइएगा। आईएसबीएन किस रूप में दर्ज की जाती है, बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बार कोड में इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से, और यहां पर नंबर लिखा हुआ रहता है, ये बॉक्स नहीं रहता है। इस तरह से आपको 2, 4, 7, 13 अंक यहां पर लिखा जाता है। तो याद रखना है, ये बार कोड के रूप में लिखा जाता है। बी नंबर ओनली नंबर नहीं होगा, बिल्कुल गलत जवाब है। बार कोड के रूप में लिखा जाता है, उसके नंबर उसके नीचे में इस तरह से लिखा हुआ रहता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा, आईएसबीएन में चेक डिजिट किस स्थान पर होता है? आईएसबीएन में चेक डिजिट किस स्थान पर होता है, बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। बीस का सी, बिल्कुल इंड में रहता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका।